जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारी वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। जिन भाई बहनों ने पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, सबसे पहले हम उनको करते हैं, है ना। इसमें कुछ लोगों ने लगा के कमेंट भी किया था और कुछ लोगों का आंसर सही भी था और कुछ गलत भी था। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट लेंगे। तो डेट कितनी है, 12 है ना। आप आएंगे माह पे, तो माह कौन सा हमारा, जनवरी। अब देखेंगे जनवरी माह आया है। अब ये वर्ष कौन सा है, ये वर्ष कौन सा है, ये वर्ष 1948 है ना। ये 1948 है। 1948 कौन सा वर्ष है, 1948 एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष और साधारण वर्ष को कैसे ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष वो होता है कोई वर्ष जो है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो लीप वर्ष होता है। और जो 4 से पूरे तरह विभाजित ना हो, वो साधारण वर्ष होता है ना, वो साधारण वर्ष होता है। अब 1948 को हम उठाएंगे, 1948 यानी 48 को हम उठाएंगे तो 48 क्या है हमारी, 4 से कटने वाली कोई संख्या है ना। ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब 1948 वर्ष जो है हमारा वो लीप वर्ष है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। अब देखो इधर आप ऐसे जो है इसको जो है आप कैसे लिख सकते हैं, 1900 + 48 ऐसे लिख सकते हो। तो ये 1900 एक शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी वर्ष है। तो 1900 का कितना, 1900 शताब्दी वर्ष का कोड कितना, 0। कितना, 0। देखो ध्यान से देखो कितना है, 0 लिया। ठीक, 0 लिया। अब हम उठाएंगे वर्ष, 48 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं, 48 वर्ष हैं। ठीक। अब देखो 48 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 48 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे, 12 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे, 12 लीप ईयर होंगे। ठीक। अब जोड़ दो इसको, 2 8 10, 2 8 10 और 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 5 6 और 1 7, 72 आएगा। अब 72 दिन निकालना है। हमेशा दिन के लिए किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। हमेशा दिन के लिए 7 से भाग करेंगे, ध्यान रखो। हमेशा दिन निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, 7 से। अब 7 से भाग करने के बाद में जो शेषफल हमारा बचता है, जैसे 72 को हमने 7 से भाग किया तो कितनी बार जाएंगे, 10 7 70। तो शेषफल हमारा कितना बचा, 2। कितना बचा शेषफल कितना बचा हमारा, बोलो शेषफल कितना बचा। तो आप कहेंगे शेषफल 2 बचा। कितना बचा, शेषफल 2 बचा। कितना बचा, शेषफल 2 बचा। ठीक। अब बताओ जो शेषफल हमारा बचेगा वही दिन होगा हमारा, जो शेषफल बचेगा वही दिन होगा। तो 2 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 1 नंबर रविवार का, 2 नंबर सोमवार का, 3 नंबर मंगलवार का, 4 नंबर बुधवार का, 5 नंबर बृहस्पतिवार का, 6 नंबर शुक्रवार का, 0 नंबर शनिवार का। तो 2 नंबर किसका है, 2 नंबर है हमारा सोमवार का। यानी आंसर हमारा आएगा 12 जनवरी 1948 को सोमवार। समझ में आया भैया, समझ में आया, बताओ समझ में आया। अगर समझ में आया है तो क्लास को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, लगा लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहना। देखो इधर, अब देखो इधर, देखो सबसे पहले डेट। ठीक। दिसंबर माह का कोड कितना, दिसंबर का कितना, 6। ठीक। 1800 ऐसे लिख लो, 1800 + 85 है ना, ये तो है 1885 है ना। 1800 अलग लिख लिए, 85 अलग लिख लिए, तो 1800 शताब्दी का कोड कितना, 2। देखो सीधे देखो कितना, 2 देखो 2 कितना, 2। अब लेंगे कितना, 85 लेंगे। ठीक है। अब 85 में कितना लीप ईयर होगा, 85 में कितना लीप ईयर होंगे बताओ, 85 में कितने लीप ईयर होंगे, 7 से भाग करेंगे, किससे, 4 से भाग करेंगे, किससे, 4 से। लीप ईयर ज्ञात करना है ना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कुछ बचा, 5 उतार लो, तो 4 एकम 4,
शेषफल 1 बचा, इससे मतलब नहीं है, हमें लीप ईयर से मतलब है। तो लीप ईयर कितना होगा? 21 होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई। तो अब इसको जोड़ देंगे। 1 5 6, 6 2 8, 8 से 14 और 14 8 22, 22 के 2 हासिल लगे 2। ठीक, 8 तो 10, 2 12, 2 14, कितना आएगा? 100 कितना आएगा? 42 आएगा। 142 को 7 से भाग करेंगे। 142 को 7 से भाग करेंगे भाई, किससे? देखो इधर, 142 को 7 से भाग करेंगे भाई, कितनी बार जाएगी? 70 सत्ते यानी 20 दूना 7 दूना 14, कितना जाएगी? 20 सत्ते 140, कितनी बार जाएगी? 20 बार, है ना। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। शेषफल कितना बचा? शेषफल 2 बचा। तो 2 किसका नंबर है? 2 किसका नंबर है भैया? इसका भी सोमवार है, इसका भी सोमवार है। यानी 28 दिसंबर 1885 को दिन हमारा सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। बात समझ में आई? बात समझ में आई, है ना। यानी हमारे दोनों सवालों के जवाब आंसर कितना? सोमवार। कितना? सोमवार। बहुत से लोग गलत ला रहे थे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे मैं कहूँ देखो इधर, जैसे मैं कहूँ 5 फरवरी, ठीक, 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन? बता दो 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना, लिखने में 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? जल्दी लगा दो, फटाफट जल्दी लगा दो। बहुत ही आसान है। देखो इधर सबसे पहले लेंगे डेट। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि जोड़ने में आपका ही आसान रहेगा। अब देखो फरवरी महीना आया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2018 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? तो 2018 कौन सा वर्ष है? 2018 एक साधारण वर्ष है। 2018 कौन सा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। तो फरवरी हमारी कितने की होगी? फरवरी हमारी 4 की होगी। कितनी की होगी? 4। यानी फरवरी का कोड कितना होगा? 4 होगा। फरवरी का कोड कितना होगा? 4 होगा। ठीक, अब देखो 2000 है, ऐसे लिख सकते हो 2000 + 18, है ना। तो 2000 शताब्दी कोड है, तो 2000 शताब्दी का कोड कितना? 6। अब लिया 18 वर्ष में कितने लीप ईयर? 4 चौको 16, कितना? देख लो, काटो इसको, 4 चौको 16। ठीक, कितने लीप ईयर? 4 लीप ईयर। दिन निकालना है, जोड़ दो। 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 5 27 के 7 हासिल 2 और 1 3, कितना आएगा? 37। 37 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, कितना बचेगा शेषफल? कितना बचेगा शेषफल? आप कहेंगे 2 बचेगा। देखो बहुत आसान है, 37 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, शेषफल कितना बचा? 2। हम निकाल रहे हैं दिन, तो शेषफल हमारा 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। ठीक, तो 2 नंबर किसका है? इसका भी भाई सोमवार आया, इसका भी भाई सोमवार आया। बात समझ में आई? देखो कितने आसानी से हम लोग कर लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं कहूँ 12 जनवरी, ठीक, 12 जनवरी 2024 को, 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? ठीक है, 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? बताओ कौन सा दिन होगा? बताइए। बहुत ही आसान। देखो इधर
बहुत ही आसान। देखो इधर, सबसे पहले डेट। अब देखेंगे जनवरी, जनवरी आया माह, जनवरी माह आया। तब देखेंगे इसमें क्या हम देखेंगे, लीप है या साधारण है। इसमें देखेंगे लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। ठीक, तो 2024 कौन सा वर्ष, 2024 एक लीप वर्ष है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का कोड और फरवरी का कोड तभी चेंज होंगे जब लीप वर्ष होंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी का कोड तभी चेंज होंगे जब लीप वर्ष होगा। बात समझ में आई। तो जनवरी का कोड कितना होगा, 0, क्योंकि हमारा वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे 2024 2000 शताब्दी है, तो 2000 शताब्दी का कितना, 2000 शताब्दी का कितना लेंगे, 6। कितना लेंगे, 6। ठीक, अब 24 लिया, तो 24 वर्ष में लीप ईयर कितने, 4 छंग 24, यानी कितने होंगे, 6। भाग कर लो, 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 6 लीप ईयर होंगे। जोड़ेंगे 6 4 10, 16, 16 2 18 किया, हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 48। ठीक है, 48। अब 48 को 7 से भाग करेंगे, दिन निकालना है। 48 को 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो इस बचा कितना, इधर 6 बचा। कितना बचा, 6। देख लो इधर, 7 छंग 42, 8 से 2 गया, कितना बचा, 6। तो भैया 6 किसका है, 6 किस नंबर पर है, 6 नंबर किसका है, तो आप कहेंगे शुक्रवार। कौन सा भैया, शुक्रवार। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा शुक्रवार होगा, आंसर हमारा शुक्रवार होगा। इतनी बात भाई क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। किसी को समस्या, बताओ, किसी को समस्या, तो आगे बढ़ें। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वादा करता हूँ इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए, चलो 1 2 और लगा दो। जैसे मान लिया जाए 20 फरवरी 1788 को कौन सा दिन था, 20 फरवरी 1788 को कौन सा दिन था, 20 फरवरी 1788 को कौन सा दिन था, बताओ। 20 फरवरी 1788 को कौन सा दिन था, बताइए। 20 फरवरी 1788 को कौन सा दिन था, ठीक। देखो इधर, क्या करेंगे सबसे पहले, डेट लेंगे। तो डेट कितनी है, 20। ठीक, फरवरी माह है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फरवरी 29 की पड़ रही है या 28 की पड़ रही है। ठीक है, तो चेक करेंगे वर्ष कौन सा है, 1788। 88 4 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, यानी 1788 कौन सा वर्ष है हमारा, 1788 कौन सा वर्ष है, 1788 लीप वर्ष है। तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1700 प्लस 88 है, ऐसे तो लिखा है 1788 है ना। तो 1700 शताब्दी का कोड कितना, देखो 4, कितना है, 4 लिए 88 लेंगे। 88 वर्ष में कितने लीप ईयर, 4 दूनी 8, कितने होंगे, 22 लीप ईयर होंगे। देखो इधर कितना आसान है, लीप ईयर निकालना है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना 22 है ना। जोड़ दो इसको, जोड़ दो, 4 3 7 और 8 15 2 17, ठीक। जो फिर से जोड़ लो, 2 8 10 14 3 17 के साथ हासिल 1, 8 2 10 2 12 और 1 13। फिर से जोड़ लो, हासिल 1 आया था, 8 2 10 और 2 12 1 13 है ना। 137
137 दिन निकालना है, दिन निकालना है। 137 को भाग कर दो किससे, 7 से। 7 एक कम, एक बार जाएगी ना, 7 एक कम 7। 13 से 7 घटा दो, कितना बचेगा 6। 7 उतार लो, कितनी बार जाएगी, 7 निम 63। 7 से 3 गया, कितना बचा 4। शेषफल कितना बचा 4, शेषफल 4 बचा, शेषफल 4, 4 शेषफल बचा भाई, कितना बचा 4 शेषफल बचा। तो बताओ 4 किसका नंबर है, 4 किसका नंबर है, 4 किसका नंबर है। तो आप कहेंगे बुधवार का। किसका भैया, बुधवार का। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो कितने आसानी से हम लोग कर लिए, देखो कितने आसानी से हम लोग कर लिए, है ना। तो चलते हैं अगले टाइप पर, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले टाइप पर। बिना पेन उठाए आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो कैसे लगाएंगे, देखो इधर बहुत गौर से देखना, सारा दिमाग इसी में झोंक दो, सारा दिमाग इसी में झोंक दो, ठीक है। देखो कैसे लगाते हैं, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर। जैसे मैं कहूँ 5 जनवरी, जैसे मैं कहूँ 5 जनवरी 2018 को, ठीक है। 5 जनवरी 2018 को मैं मान लूँ रविवार था। कौन सा था, रविवार था, ठीक है। तो 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, 2019 को कौन सा दिन होगा, 2019 को कौन सा दिन होगा। बताओ, बहुत ही आसान है, केवल समझना है इसको, केवल समझना है। लगा दो भैया, लगा दो भैया, ठीक है, लगा दो भैया। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि अभी तो एक एक लाइन वाले बता रहे थे, अब तो 2-2 लाइन वाले आ गए, इसको कैसे किया जाए। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इधर देखो, देखो इधर। सबसे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ, देखो इधर नोट करके रख लेना, ठीक है, नोट करके रख लेना। देखो साधारण वर्ष में, ऐसे साधारण वर्ष में, ठीक है, साधारण वर्ष में जो दिन, देखो इधर, जो दिन पहले तारीख को पड़ता है, जो दिन पहले तारीख को पड़ता है, ठीक है, तो उसी वर्ष में अंतिम यानी 31 दिसंबर, जैसे मान लिया जाए 1 जनवरी को, जैसे मान लिया जाए 1 जनवरी 2018 को जैसे मैं मान लूँ कि रविवार था, जैसे सोमवार था, मान लो सोमवार था, ठीक है। यानी 2018 को पहली तारीख 2018 को सोमवार था। तो देखो इधर 31 दिसंबर, नोट करके रख लेना। 31 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, हर बार ये एग्जाम पर पूछता है, ये नोट करके रख लेना। तो 2018 को, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। वर्ष 2018 का पहली तारीख, दिन सोमवार, ठीक, दिन सोमवार, उसी वर्ष का अंतिम दिन, मतलब 31 दिसंबर होता है कि नहीं होता है, 31 दिसंबर, ठीक, 31 दिसंबर। तो जो पहली तारीख को दिन पड़ता है, वही दिन उसी वर्ष में अंतिम तारीख को पड़ता है। उसी दिन, मतलब वही दिन उसी वर्ष में, ठीक, अंतिम तारीख को पड़ता है। जो पहली तारीख को जो दिन पड़ेगा, वही दिन उसी वर्ष में अंतिम तारीख को पड़ेगा, ठीक है। जो पहली तारीख को पड़ेगा, वही दिन अंतिम दिन में पड़ेगा, ठीक है। उसी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर है ना। तो कब पड़ेगा, यानी दिन हमारा सोमवार ही होगा। कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी।
ये साधारण वर्ष की बात है, ये साधारण वर्ष की बात है। और आप ये भी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर जी अगर लीप वर्ष हो तो क्या करेंगे। हाँ, इसका भी सलूशन है। देखो इधर 2020 कर दूं मैं, ठीक है, 2020 कर दूं मैं, 2020 लिख दूं, ठीक है। अब बताओ बीच में हमारी क्या पड़ रही होगी, फरवरी 29 की पड़ रही होगी, है ना। बीच में हमारी फरवरी कितने की पड़ रही होगी, 29 की पड़ रही होगी। तब एक दिन बढ़ा देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। बात समझ में आई, कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। साधारण वर्ष में ऐसे सवालों में साधारण वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लीप वर्ष में एक दिन का परिवर्तन होगा, एक दिन का परिवर्तन होगा। समझ में आया, क्योंकि फरवरी हमारी 29 की पड़ेगी, है ना, तो एक दिन बढ़ा देंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। बात समझ में आई। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इधर जब तारीख और माह सेम हो तो आपको करना क्या है। देखो इधर आपको करना क्या है, आपको वर्ष में देखना है अंतर, यानी 18 से 19 कितना वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा, है ना, 1 वर्ष बढ़ा। अब आप इसमें ये भी देखो कि 2018 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। 2018 एक साधारण वर्ष है, उसके बाद में आया 19 भी हमारा एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो कितना दिन बढ़ा, कितने दिन का अंतर आया, 1 दिन का अंतर आया। तो इसी रविवार में हम 1 दिन जोड़ देंगे तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। समझ में आया, आंसर हमारा कौन सा होगा, सोमवार होगा। कौन सा होगा भैया, सोमवार होगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे मान लिया जाए बहुत पसीना, बहुत गर्मी है भैया। जैसे मान लिया जाए 20 मार्च लिख दूँ मैं, 20 मार्च 2010 को रविवार था। तो 20 मार्च 2010 को 11 को कौन सा दिन होगा, 20 मार्च 2000 ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 20 मार्च 2010 को रविवार था, तो 20 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, बताओ कौन सा दिन होगा, बताओ कौन सा दिन होगा। देखो इधर अभी मैंने आपको समझाया कि जब तारीख और महीना सेम हो तो हमें देखना है वर्ष देखना। 10 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा, है ना, 1 वर्ष बढ़ा। तो उसी दिन में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार आ जाएगा ना। 2010 हमारा एक साधारण वर्ष है, 2010 एक साधारण वर्ष है, और उसके बाद में आएंगे हम 11, यानी 2011 भी एक साधारण वर्ष है, 2011 भी एक साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब वर्ष में हमने देखा तो यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 1, 10 से 11 हुआ, है ना, 1 साल बढ़ा। तो हमने क्या किया, इसी दिन में हम 1 दिन जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आया, सोमवार आया। कितना आया, सोमवार। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। जैसे
28 अगस्त 1944 को सोमवार था। ठीक है, जैसे 28 अगस्त 1944 को सोमवार था, तो मैं लिखूँगा 28 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा भाई? 28 अगस्त 1944 को सोमवार था। 28 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा बताओ। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर। 28 अगस्त 1944 को सोमवार था। ठीक, 1944 हमारा कौन सा वर्ष है? 1944 हमारा एक लीप ईयर है। अब बताओ बीच में फरवरी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बताओ बीच में फरवरी हमारी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बोलो। बीच में फरवरी हमारी नहीं पड़ रही, क्योंकि फरवरी पहले ही निकल चुकी है ना? फरवरी हमारी पहले ही निकल चुकी है। तो हमारा जो फरवरी होगा हमारा कितने का होगा? उससे कोई मतलब ही नहीं है ना? उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वर्ष देखेंगे, तो यहाँ पर कितना? एक का अंतर है। 44 से 45 यानी एक वर्ष बढ़ा है ना? कितना वर्ष बढ़ा? एक वर्ष बढ़ा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कुछ, अब देखो 45 हुआ है ना? 45 हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक जोड़ेंगे ना? एक जोड़ेंगे, तो सोमवार में हम एक जोड़ेंगे तो दिन कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। बात समझ में आई? देखो 28 अगस्त 1944 को सोमवार था। कितना था? सोमवार था। ठीक, वर्ष हमारा 1944 क्या है? हमारा 1944 एक लीप ईयर है। लीप ईयर है। अगर बीच में अगर फरवरी पड़ती तो एक दिन और हमको जोड़ना पड़ता, क्योंकि फरवरी तो इसमें पड़ नहीं रही है, फरवरी पहले से निकल चुकी है। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा? हमारा आंसर मंगलवार आएगा। बात समझ में आई? बहुत गर्मी है यार। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगले, जैसे मान लिया जाए 15 जनवरी 2012 को बृहस्पतिवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? बताओ कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा भाई? कौन सा दिन होगा? देखो इधर, तारीख सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन वर्ष हमारा सेम नहीं है। ठीक है, 12 से 13 हुआ, एक साल बढ़ा। कितना साल बढ़ा? एक साल बढ़ा। अब देखो हमारी जो फरवरी है वो बीच में पड़ रही है, क्योंकि हमारा लीप ईयर है। 2012 हमारा एक लीप ईयर है, तो फरवरी हमारी बीच में पड़ रही है ना? बीच में हमारी फरवरी पड़ रही है कि नहीं? 28 की जगह में 29 की पड़ेगी फरवरी, तो एक दिन और बढ़ेगा। एक साल को जोड़े, एक लीप ईयर को जोड़े, तो कितना जोड़ेंगे हम? 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो बृहस्पति में 2 जोड़ो तो दिन कौन सा आएगा? शुक्र शनि। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? शनि आएगा। कितना आएगा? शनिवार आएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया भैया? समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए 20
जैसे मान लीजिए 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, जैसे मान लीजिए 12 अप्रैल, जैसे मान लिया जाए, बहुत गर्मी है यार, 12 अप्रैल 1984, ठीक। जैसे मान लीजिए 12 अप्रैल 1984 को मैं मान लूँ दिन सोमवार, ठीक, सोमवार, दिन सोमवार, तो 12 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था, ठीक है। 12 अप्रैल 1984 को सोमवार था, तो 12 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बताओ बताओ भैया कौन सा दिन होगा। देखो इधर, देखो इधर कह रहा है 12 अप्रैल 1984, 12 अप्रैल 1984 को सोमवार था, है ना। 12 अप्रैल 1984 को सोमवार था, तो 12 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन होगा। अब ये बताओ 1984 क्या है, एक लीप ईयर है। 1984 एक लीप ईयर है। फरवरी तो हमारी पहले निकल गई, है ना, फरवरी हमारी पहले निकल गई। तो देखेंगे 84 से 88, 84 से 88 4 साल, ये 4 साल, ये 4 साल, ये है ना, 84 से 88 4 साल ये। अब देखो 1988 एक लीप ईयर है। 1988 कौन सा वर्ष है, एक लीप ईयर है। तो फरवरी हमारी पड़ रही कि नहीं पड़ रही बीच में, बोलो। फरवरी हमारी बीच में पड़ रही कि नहीं पड़ रही, बोलो। फरवरी एक बीच में पड़ रही है, फरवरी एक बीच में पड़ रही है ना। अप्रैल से पहले फरवरी पड़ती है, तो एक और जोड़ेंगे, 4 साल वो और एक लीप ईयर, तो 4 1 5, यानी सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे। सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे, सोमवार में 5 दिन जोड़ो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो दिन हमारा कौन सा आएगा, शनिवार आएगा भैया। कौन सा आएगा, शनिवार आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। दिन हमारा कौन सा आएगा, सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 12 दिसंबर, जैसे मान लीजिए 12 दिसंबर 1943 को, 1943 को बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। तो आपको बताना है 12, तो आपको बताना है 20 रख लो। अगले प्रकार से बता रहा हूँ, 20 दिसंबर 1944 को, 1944 को कौन सा दिन होगा, 1944 को कौन सा दिन होगा, 1944 को कौन सा दिन होगा, 1944 को कौन सा दिन होगा। बताओ। देखो इधर, देखो इधर, अगर हम जैसे पहले, इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे सेम डेट और सेम महीना, है ना, सेम डेट सेम महीना। जैसे हम लिख लें यहाँ पर 12 दिसंबर, 12 दिसंबर जैसे पहले कर रहे थे, ऐसे अगर हम कर लें तो 12 दिसंबर यहाँ पर कर लेंगे हम 1944, है ना।
1944, 12 दिसंबर 1944, 12 दिसंबर 1943 से 12 दिसंबर 1944 तक हम देखेंगे यहाँ पे दिन कितने बढ़े हैं, यहाँ पर देखेंगे दिन कितने बढ़े हैं। अब बताओ तारीख सेम हो गई? अगर देखो तारीख सेम हो गई तो देखेंगे यहाँ पे वर्ष कितना बढ़ा है, 43 से 44 हुआ है, 1 वर्ष बढ़ा है ना। अब देखो 1944 एक लीप ईयर है, 1944 एक लीप ईयर है, बोलो हाँ है कि नहीं है? 1944 एक लीप ईयर है, तो 1944 में जो फरवरी पड़ा होगा वो हमारा कितना 29 की पड़ी होगी। कितने की पड़ी होगी? 29। तो 29 में यानी लीप ईयर्स में एक दिन और बढ़ता है, एक दिन और बढ़ता है इसमें, तो कितना जोड़ेंगे? बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे तो शुक्र शनि, बृहस्पति में 2 जोड़ेंगे शुक्र शनि, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा? शनिवार आएगा। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और हमें बताना है 20 दिसंबर का, हमें बताना है 20 दिसंबर का, हमें बताना है 20 दिसंबर का। तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? 20 दिन आगे और जाएंगे, हम 20 दिन आगे और जाएंगे, ठीक है। तो शनिवार में यहाँ 8 और जोड़ेंगे, शनिवार में 8 और जोड़ेंगे, 8 नहीं जोड़ेंगे हम, देखो इधर 8 नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे कर लो, 7 से भाग कर लो, 8 को 7 से भाग कर लो, 8 को 7 से भाग कर लो। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता है ना। 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता है। तो 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 है तो आएगा। तो हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो दिन हमारा कौन सा आएगा? दिन हमारा कौन सा आएगा? तो शनि में 1 जोड़ो तो दिन हमारा रविवार आएगा। कौन सा आएगा भाई? रविवार आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दूँ? जैसे 15 है, 15 जनवरी 2017 को बुधवार था, ठीक है। जैसे 15 जनवरी 2017 को बुधवार था, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 25 जनवरी 2019 को, चलो 17 ही लिख लो, ठीक। 2018 लिख लो, 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। पहला आंसर ये, पहला क्वेश्चन ये 15 जनवरी 2017 को बुधवार था, तो आपको बताना है 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा, ठीक, कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन 20 मार्च 2020 को शनिवार था, ठीक है। 20 मार्च 2020 को शनिवार था, तो बताना है आपको 25 मार्च, चलो 30 ले लो, 30 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और आपको लगाकर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ठीक है। तो लाइक भैया ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं अगले हम वीडियो पर नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।